वेलकम टू मैथीफा विद आमिर। आज जो है हम एब्सोल्यूट वैल्यू और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब आते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू या हम कहते हैं मॉड्यूलस या मॉड। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं? अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो हम इसका कॉन्जुगेट या एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा का मॉड। ठीक है, अब सबसे देख लेते हैं कि हमारे पास भाई जेड इज इक्वल टू है, कोई भी नंबर है 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? भाई रियल एक्सिस है 4 और इमेजिनरी एक्सिस क्या है 5 आयोटा। तो भाई 4 और 5 हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अब अगर आप ध्यान से देखें, ये उसकी हो गई कि भाई ओरिजिन से ये नंबर कितना दूर है। ठीक है, रियल एक्सिस का डिस्टेंस बता रहा है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस का डिस्टेंस बता रहा है कि इमेजिनरी लाइन में, इमेजिनरी एक्सिस में वो जीरो से कितना ऊपर है। ठीक है, और ये जो नंबर है खुद ओरिजिन से कितना दूर है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड, या सिंपल वर्ड्स में आप डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो ओरिजिन से कितना दूर है, ये हमें डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू से मिलता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये रियल एक्सिस जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे ये 90 डिग्री की एंगल बन रही है और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारे पास बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हम हैपाटिन्यूज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला बन जाता है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये हो गया फार्मूला किसी भी नंबर का मॉड फाइंड करने का या एब्सोल्यूट ओरिजिन से कितना दूर है। अब आते हैं कि ये जो नंबर गिवन था हमें, इसका हम मॉड फाइंड करते हैं। तो भाई z इज इक्वल टू, हमारे पास जो नंबर गिवन था उसमें x की वैल्यू क्या है 4, तो हम रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 5, तो हम रखेंगे 5 का स्क्वायर उन दोनों के ऊपर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 25 रूट के अंदर। अब हम 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 41 रूट के अंदर। ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ z। तो भाई ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस नंबर का वो क्या है, √41। अगर रूट से वैल्यू बाहर आ रही है तो बाहर निकालेंगे, नहीं आ रही तो रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो सिंपली जस्ट मॉड हमें क्या बताता है कि भाई आपने डिस्टेंस फाइंड करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस जगह पे है, फिर वो ओरिजिन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस हमें बताना है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, अब एक अमेजिंग बात बताऊं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कांजुगेट। कांजुगेट जस्ट बताता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कांजुगेट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो जब आप उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे
तो वो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसकी रियल वैल्यू क्या है, वही 4, और इमेजिनरी वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस की -5। तो अगर हम कहें 4² प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू रूट में हमने पुट कर दी, तो हमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 16, ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और इनको ऐड करेंगे तो वही 41 हो जाएगा। अब दोनों का आप देखें जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, सेम आ गया। तो कांजुगेट का मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस दोनों हमेशा सेम होते हैं, और मॉड्यूलस हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितना दूर है, जस्ट हमें ये फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।